औलाद ना होने की जिम्मेदारी हमेशा औरत ही को उठानी पड़ती है, और अगर बेटा ना हो और बेटी हो जाए तो भी निशाना वही बनती है। हालांकि ये औरत के इख्तियार में नहीं होता। आज हम अपने स्ट्रीट सेगमेंट में लोगों से यही पूछने जा रहे हैं कि आखिर लोगों को बेटों की ख्वाहिश इतनी क्यों होती है, हालांकि बेटियां बहुत ज्यादा फर्माबरदार होती हैं। बेटियां फर्माबरदार तो होती है, लेकिन बेटों का होना भी मेरे ख्याल है ज़रूरी होता है। एक बेटा तो होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि बेटे हों तो सब कुछ हो जाता है, लड़कियां हों तो लड़कियां सब कुछ करके दिखाएं। अपनी अपनी सोच की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी 2 बेटियां हैं और मैं उनसे मुतमईन हूँ। मेरी एक बेटा है, मगर इनके साथ जो मेरा वक्त गुजरा वो बहुत ही उम्दा गुजरा। तो ये बात नहीं है कि बेटियां माँ बाप पे बोझ बनती है या कोई और बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से अच्छा ही देती है। मेरे घर में भी लड़कियां ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो है एक लड़के की ख्वाहिश तो रहती है। ज़ाहिर है वो अपने वालिद का जो है वो हाथ बटाते हैं, वो घर में रहते हैं, उन्हीं को बिजनेस करना है आगे। बेटियां तो नहीं होंगी, वो चली जाएंगी। आई थिंक सो कि अब तो ट्रेंड चेंज हो गया है। एजुकेटेड फैमिलीज इस चीज़ को रियलाइज़ करती हैं कि मेल एंड फीमेल आर इक्वल, और हम लोग भी यही देख रहे हैं कि एजुकेशन में भी लड़कियां ही ज़्यादा टॉप कर रही हैं। एजुकेशन में हर जगह वही इनर मोस्ट पोजीशंस ले रही हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि वी विल कंसिडर दिस थिंग। जी, कुछ और बातें हो जाएं? डॉक्टर साहब ये बताएं, मर्दों के लिए तो बड़ा आसान है, दूसरी शादी कर ले सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या इससे फर्क पड़ता है? अक्सर हमारे पास पेशेंट ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब दूसरी शादी करूंगा। हमने कर लीजिए, 1 नहीं 2 कर लीजिए, ज़्यादा तो 4 किए, कर लीजिए। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि मैंने औरत आती रही हमारे पास, उन्होंने कहा आपके शौहर के लिए वो नहीं आएंगे, मैं इलाज नहीं करूँगा। जिम्मेदार तो वो भी हो सकता है। जब तशरीफ़ लाए तो मैंने उनसे कहा अपना टेस्ट करिए, मैं तो सेहतमंद तो मुझे क्या, आई डोंट नीड एनी, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई टेस्ट मैं नहीं करा सकता, और आप करा लीजिए। फिर मैं टेस्ट नहीं करा था। इवन यहाँ तक कि नाराज़ होकर वो चले गए। एक पेशेंट हमारे हैं, नाराज़ होकर गए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ना तो मैं टेस्ट कराऊंगा और ना मैं इलाज कराऊंगा, खराबी इसमें मेरी नहीं है, मैं जिम्मेदार नहीं हुई, औरत जिम्मेदार है। उठ के जाने लगी, हम लगे इधर आइए, आप जा तो रहे, दूसरी शादी करके आइएगा और उससे बच्चे हो जाएं तो मैं अपनी डॉक्टरी ये प्रैक्टिस वाइंड अप कर दूंगा, छोड़ दूंगा मैं। उन्होंने जाते हुए विद इन ए वीक उन्होंने शादी की और कर भी ली। 1 साल गुजार लिया, बात बनी नहीं। तो उस लड़की की माँ ने उन्हें कहा कि भाई अब इन्वेस्टिगेट कराओ, इलाज कराओ। किसी खातून ने उस लड़की की माँ को मेरा नाम बता दिया कि जी आप इनको ट्राई कर लीजिए। अब वो सास थी, पहली ऑलरेडी उसके पास मौजूद है, जिससे औलाद उसको नहीं हुई। उसकी सास अलार्मिंग थी, जाहिर है कि उससे तो कुछ नहीं हो सका इससे। तो उसकी सास ने कहा भाई मुझे एक डॉक्टर का पता चला है, तुम चलो। उसे नहीं बताया कि मेरा नाम, कि मैं ये डॉक्टर हिलाल के पास जाना है या गुलशन इकबाल में जहाँ क्लिनिक के वहाँ जाना है। उसे भाई नाम पता चला है, चलो। आए हमारे पास, जब वो ऊपर आया तो वो सर पकड़ के बैठ गए, तो वही डॉक्टर है। अल्लाह क़िबला, आप ये बताइए, मैंने आपसे कहा था दूसरी कर लीजिएगा, बात बनी नहीं। हाँ इतना ज़रूर है, अगर पहली शादी से अगर औलाद नहीं होती है और दूसरी से अगर औलाद हो जाती है तो उसमें मिसकैरेज होता है, अबॉर्शन हो जाता है, और क्या कहते हैं वो औरत ब्लीड कर देती है, कोई ना कोई एब्नॉर्मलिटी। उसकी वजह यह है कि उसकी स्पर्म में मोर्टेलिटी टोटल काउंट कम होता है। इसी दौरान आपको एक चीज़ बताता चला जाऊँ, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि औरत के यहाँ अगर कोई अबॉर्शन हो जाए तो उस औरत को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कहा जाता है कि चूंकि इसने हील पहन लिया, इसने वजन उठा लिया, ये किसी जगह शॉपिंग करने चली गई या किसी रिश्तेदार के यहाँ घूमने चली गई, लिहाजा इसलिए हुआ। ये वही औरत जो सड़कों पर बोझा भी उठाती है, घरों में काम भी करती है, खेतों में जनाब अपने हस्बैंड को साथ देती है, वहाँ अबॉर्ट क्यों नहीं होता? इसका रीज़न क्या है? औरत तो वही है, खुराक वही है, उसमें कोई तब्दीली तो नहीं है। एबॉर्शन का ताल्लुक, मिसकैरेज का ताल्लुक, और दूसरा क्या डॉक्टर साहब? प्रीमेच्योर का। इसका तमाम तर जो मैंने जो अभी तक कंपाइल किया है, हमारे पास जितने हैबिचुअल एबॉर्शन के केसेस आए, मिसकैरेज के केसेस आए, जो हमने कंपाइल किया, कोई भी डॉक्टर, कोई भी शख्स, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास आकर के तमाम रिकॉर्ड मुझसे देख सकता है जो हम मेंटेन करते हैं। क्योंकि मैं तो होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ ना, होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ, तो हम तो सबूत तो मैं रखूँगा। मैंने क्या किया, मुझे सबूत दिखाना होता है। मैंने तमाम कंपाइल करने के बाद से मैंने मेल को इन्वेस्टिगेट कराना शुरू किया। जब मेल का इन्वेस्टिगेट कराया तो मेल का मोर्टेलिटी टोटल काउंट कम है।
جب موٹیلٹی ٹوٹل کاؤنٹ کم ہوگا تو اس میں ابارشن کے چانسز 100% ہو جائیں گے. اسی وجہ سے جب موٹیلٹی ٹوٹل کاؤنٹ کم ہوتا ہے تو جب عورت کنسیو کرتی ہے تو ہم اس پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ بیڈ ریسٹ رہے ایٹ لیسٹ 3 month. گروتھ کی جو ریزن ہم نے جو ابھی تک ڈائگنوز کی ہے, جو ہم نے کمپائل کیا ہے, جو ہمارا ذاتی تجربہ ہے, اس لیے کہ میں نے ہومیوپیتھی کی کتاب سے ہٹ کے کام کر رہا ہوں, ایلوپیتھی کی کتاب سے ہٹ کے کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. عام سی بات ہے, ابارٹ کر گیا, ہر ڈاکٹر پاکستان کا ہو یا دنیا کا ہو ایک ہی کہے گا جی کوئی نہ کوئی اب نارملٹی ہے. ہم اس کو بلیم نہیں دیتے, وہ ذمہ دار نہیں ہے, ذمہ دار کوئی اور ہے, اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں, اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو اللہ کرم کر دیتا ہے. ڈاکٹر نجمہ, عورتیں اپنے اوپر یہ بلیم کیوں لے لیتی ہیں, سہ لیتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ پرابلم ان کے ساتھ نہیں ہے پھر بھی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میرے پاس بہت سی خواتین ایسی آتی ہیں اور وہ مجھے لٹرلی یہ کہہ کے جاتی ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمارے فلاں رشتہ دار اس کلینک میں آتی ہے, آپ کسی سے مینشن نہیں کیجیے گا کہ میرے ہسبینڈ کو بھی کوئی میڈیسن دی جا رہی ہے. میرے خیال میں بس بات وہی ہے کہ ہمارے یہاں کا کچھ لوگوں کی براٹ اپ ہی اس طرح لڑکیوں کی جاتی ہے کہ ان کے اندر شروع سے وہ سعادت مندی بھر دی جاتی ہے, جس کا یہ ہے کہ وہ ساری زندگی بھگتتی رہتی ہیں. حالانکہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے, وہ بہت سفر کرتی ہیں, آگے روتی رہتی ہیں. ایون اتنا ہوتا ہے کہ ساس بھی انہی کو تانا دے رہی ہیں جبکہ وجہ ان کا اپنا بیٹا ہوتا ہے, مگر اس پہ بھی وہ اس میں اتنے گٹس نہیں ہوتے ہیں کہ وہ زبان کھول کے اس بات کا وہ کرے کہ بھئی میرے ہسبینڈ میں بھی کوئی چیز ایسی لیکنگ ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کنسیو کر پا رہی ہوں. بلکہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ بہت سی عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ انیشیلی ان کو ٹریٹمنٹ دے دیا جاتا ہے, حالانکہ وہ ٹھیک بھی ہوتی ہیں, چونکہ ان کے ہسبینڈ کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا ہے تو وہ بیچاری میڈیسنس کھاتی رہتی ہیں. دوسرا یہی ہو جاتا ہے کہ وہ ٹینشن, اور آپ کو پتہ ہے ٹینشن اور اسٹریس جو ہے وہ کسی بھی نارمل آدمی کے سارے سسٹمز کو بریک کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ عورت جو باقی جس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اس کے اندر پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور پھر تو وہ چیز اس پہ ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کی وجہ سے ہی یہ پرابلم ہے اور آپ ہی ٹریٹمنٹ لیں. مطلب ایک اسٹریس ریلیٹڈ فیکٹر. بالکل جو کہ انیشلی نہیں ہوتا. اور اگر اس چیز کو عورتیں سمجھیں, عورتوں میں ساس ہے یا نندے ہیں یا جو کلوز فیملی ریلیٹیوز ہیں, اگر وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ہم اس فلاں عورت کو اگر اس کے نہیں ہو رہا ہے, اگر یہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے, کنسیو نہیں کر پا رہی ہے, تو ہم اس کو اتنا ایزی اور ریلیکس ماحول دیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہ پڑے. اس سے کہ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ہم صرف میڈیسن سے ہی کام نہیں چلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب باقاعدہ ان کو ٹائم دیتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں, ان کو باقاعدہ ان کے ساتھ ہم لوگوں کی اتنی بات چیت ہوتی ہے, اور اس پہ جب ہم عورتوں کو تھوڑی کچھ باتیں گائیڈ کرتے ہیں ٹو ریلیز دیئر اسٹریس, تو اس کے بھی ہم نے بہت اچھے نتائج دیکھے ہیں. موسیقی واقعی روح کی غذا ہوتی ہے. اب آپ کتنے بھی